भाई साहब, अब तक मुझे लगता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की सबसे ज्यादा हाइप जो है वो क्रिकेट मैच की ही होती है, लेकिन हमारी आवाम ने वो गलत साबित कर दिया, क्योंकि उनके लिए एंटरटेनमेंट क्रिकेट मैच ही नहीं है। हर वो जगह जहां पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने खड़े हो जाए वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। सीरियसली कौन होती नहीं है, फिर वो चाहे पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो। मैं यहाँ पे बात किसी एक कौम की तो करूंगा ही नहीं, दोनों ही एक से एक बड़े लेवल के हैं भाई। तोरा माइकी हमार नाम सुन के अच्छा अच्छा शेर भी डर जाला। हम बहुत डर गनी सरकार काली बहनी के। पिछले दो हफ्ते से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर चल रही है। वॉर तो हुई नहीं, मीम वॉर हो गई। मीम्स ही मीम्स है भाई, सीरियस ही नहीं हो रही कौन। और पाकिस्तानी जो उसमें अलग ही लेवल पे है। दुनिया को पता है पाकिस्तान अगर किसी चीज में आ गया तो वो ह्यूमर में और मीम्स में इतने आगे कि इंडियंस भी मानते हैं। इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा हुआ है। तो भाई देखो, मीम्स तो आते हैं बाद में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, साफ सी बात है, इसको पॉजिटिवली लेना। कोई इंडियन भी देख रहा है तो पॉजिटिवली लेना। एक बात को समझो, वॉर होनी ही नहीं थी। वो वॉर जो पास हिस्ट्री है, चाहे 65 की हो, चाहे उससे भी पहले की हो, 47 की हो, जब भी हो, वो वॉर अलग थी। जो होना था हो गया, अब नहीं हो सकती। उसकी वजह है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं अब। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही मुल्क जो है एडमी ताकत। पाकिस्तान कोई बच्चा नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, ये दुनिया जानती है कि अगर इंडिया के सामने ये पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि और कोई भी कंट्री होती है एशिया की, चाहे फिर वो श्रीलंका होती, बांग्लादेश होती, या फिर चाइना होती, या फिर कोई और तीसरी कंट्री होती, तो अब तक इंडिया उस पर मिसाइल मार चुका होता। पाकिस्तान पे क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि वो कोई जो है तरस खा रही है। उसको पता है कि पाकिस्तान भी जवाब में लॉलीपॉप नहीं छोड़ेगा। बात तो सही है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। मिसाइल किसी का सगा नहीं होता। मिसाइल श्रीलंका का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या फिर फ्रांस का हो, वो ऐसे ही फटेगा और फिर दूसरों की फाड़ेगा। समझ लो बात को। तो इंडिया को ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भी दागे जाएंगे ना एडमी मिसाइल जब, तो फिर वो फाड़ के रख देंगे हमारी। और उनके तो आबादी भी इतनी है, साले घर से आते तो ट्रेनों पे पटरियों पे रह रहे होते हैं। उनके तो वॉशरूम भी नहीं है। हर पता नहीं जिस वक्त बम गिरे तो कितने लोग टट्टी कर रहे हो ट्रेन की पटरियों पे, और देखा तो टट्टी करते मरे हैं। क्या क्या ही खिलाएंगे, ये हफ्ते मरे। मिसाइल जब वो छूटता है ना, तो जब वो फिर आके फटता है और फिर वो दूसरों की फाड़ेगा। वो आपके अंदर फटेगा और फिर वो सबकी फाड़ेगा। ये बात आपको पता है, ये इंडिया भी जानती है। इंडिया के अखाड़ा कर्मन जानते हैं। नहीं जानते तो वो अखंड यूथ या इंसान मोदी नहीं जानता। वो जज्बाती बावली भेड़ के चक्कर में सारी नेशन सफर कर रही है। वो जज्बाती होकर बयान दे रहा है, वो नहीं होता है भाऊ करे आ रहा है, वो उसी को सुन नहीं रहा। वैसे इंडियन आर्मी को ही पता है, अब चल रहे इसको बोलने के चक्कर में हम पागल के बच्चे नहीं बम मारेंगे। इंडिया क्यों मारेगा? वहां खुद आईपीएल चल रहा है। इंडिया के वहां फॉरेनर सारे खेलने आए हुए हैं, वो उसके दौरान जंग करेगा है। ये मतलब वो कुवरी क्या देखेंगे, वहां से मिसाइल जा रहा है, यहाँ से मिसाइल आ रहा है, उनको भी तो खतरा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको भी बहुत है, हमसे ज्यादा है। उनके यहाँ जो भी वाकया हुआ है पहलगाम का, अफसोस सबको है यार। देखो, सबको अफसोस है। जो अकलमंद है वो जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान किया जा रहा है, असल में इसका ताल्लुक पाकिस्तान से कोई है नहीं। सही है। और जहां भी बुरा हादसा होगा हम उसके जो है सख्त मजम्मत करते हैं भाई, साफ बात है। जो लोग मरे हैं उनका अफसोस है, वाकई अफसोस है। खैर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप जो इंडिया इन सब के बावजूद आईपीएल हो रहा है और वो जंग करेगा। जो अकलमंदों को पता है ये सब एक तफरी है भाई, एक तफरी एंटरटेनमेंट। उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लो। जब आवाम सीरियस नहीं है इसकी, तो हम भी सीरियस होकर क्यों आपस में अपने कंटेंट, अपने यूट्यूब चैनल की मां बहन करें भाई? हम भी तफरी है। सही है भाई। लेकिन अभी हानि आमिर का जो हो गया है, और पाकिस्तान के काफी सेलिब्रिटीज का जो है वो इंस्टाग्राम जो है बैन कर दिया इंडिया में। लेकिन हानि आमिर का तो अलग ही सीन है। मतलब बाकियों का तो चलो भाड़ में जाए, लेकिन हानि आमिर का तो ऐसा है कि इंडिया से उनका पप्पा छीन लिया, उनकी अम्मा छीन लियो। इतना रो रहे हैं भाई, वीपीएन लगा। इतनी मैंने फैन फॉलोइंग पाकिस्तान की किसी इंडिया के अंदर नहीं देखी, किसी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की, नो डाउट। चलो भाई, बहुत हो गई बातचीत, तफरियां हो गई। अब चलते हैं मीम्स की तरफ। तो पहली मीम शुरू करते हैं भाई। चलो पहली मीम देखते हैं। क्या होगा अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर दिया? जो इन्होंने करंट हरकत किया उससे तो लग रहा है इनके 32 के भाव में लगने वाले। तो सबसे इंडिया भी कम नहीं है। पहली मीम मेरी इंडिया के सामने आई है। इंडिया भी कम नहीं है, अल्लाह की कसम। सबसे पहले इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करेगा, और पाकिस्तान इस वाटर पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है, और इससे वाटर की शॉर्टेज और खाने के लाले पड़ जाएंगे। पहले से ही पाकिस्तान में आटा लाखों का मिलता है, फिर करोड़ों का मिलने लगेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। कौन सी दुनिया का देख रहा है भाई? तेरे पड़ोस में ही रहते हैं, ठीक है, महंगाई है, थोड़े बुरे हाल हैं, मतलब महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है कि लाखों का आटा मिलता है। तू पागल है क्या? ईरान की करेंसी नहीं है ये, जो हजारों लाखों की है और यहाँ पे आगे कुछ 100 रुपए बन जाए। वो पाकिस्तान है भाई, ये ऐसा नहीं है। जो आटा तुम्हारे यहाँ अगर 100 रुपए का मिल रहा है, तो हमारे यहाँ 200 रुपए का मिल रहा है या 250 रुपए का मिल रहा है, बस मैक्सिमम। इससे ज्यादा थोड़ी ना मिल रहा है। कसम से यार, मतलब थोड़ी अच्छी रिसर्च कर लो यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले। ये तो सिर्फ नफरत के लिए बनाई, ये तफरी वाली नहीं थी। कुछ नया देखते हैं। ये चेक करो।
इस बंदी ने आउटफिट बनाया है वॉर का, मतलब सीरियस ही नहीं ले रही है वहां वॉर को भाई, उसने कपड़े बनाए ईद जैसे ईद के कपड़े बनते हैं, ऐसे वॉर की ड्रेस बनाए, वॉर ड्रेस, ये चेक करवाओ। इंडिया और पाकिस्तान के हालात काफी खराब हो रहे हैं, तो मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि आप जंग के दौरान क्या पहनेंगी। तो सबसे पहले मैं ये झाड़ियों क्या वाला बोलूं मैं फिट इस पे? पहनूंगी, क्योंकि इस क्या तरह बोलूं मैं क्या मैं झाड़ियों में अच्छे से ब्लेंड हो जाऊंगी। और अगर दुश्मन को मुझे देख के नहीं पता लगता और अगर झाड़ियों में कोई मिल गया ना किसी ने पकड़ लिया तो पता है झाड़ियों में क्या होगा फिर। अच्छा ये तो हो गई थोड़ी तफरी, मतलब अब भाई जेठा भाई में मीम बन रही है। जेठा भाई ना, उनके तो हम बचपन से फैन है यार, उनके तो बचपन से फैन है। मतलब वाहिद हुआ अगर कभी जंग होती है ना और इंडिया हाथ में आता है, तो जिससे मैं बड़े रिस्पेक्ट से मिलूंगा ना, उनमें होंगे हमारे दिलीप भाई, दिलीप जोशी भाई, ये जेठा भाई। यार ये तो फिर नस्ली है ना यार, ये तो फिर लव है। चलो जेठा भाई, अरे वाहिद इंडियन है विद जीरो हेटर्स यार, ये इसने तो बचपन बनाया अपना, साफ बात है। जेठा भाई अगर कभी मौका मिला ना, जेठा भाई गोकुलधाम सोसाइटी, एक तो माना कि हमें पता है वो एक सेट है, स्टूडियो का, रियल सोसाइटी नहीं है, लेकिन वो एक सेट ही अपने लिए, तो वही उस नॉस्टैल्जिया है ना, तो वो और ये जो कैरेक्टर्स है, खास करके दिलीप जोशी, तारे, जेठालाल, इनसे मिलना है भाई, ये इनसे मिलना है। ही इज अ ओजी कॉमेडियन एंड ओजी एंटरटेनर भाई। नल्ला गौसी जेठा भाई गौसी नल्ली बिरयानी, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, कराची की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वो बिरयानी है ये कि जिसपे फूड ब्लॉगर्स कराची के, मेरे ख्याल से जो नामवर ब्लॉगर्स होते हैं उनमें कोई नहीं होगा ऐसा जिसने अब तक ये ट्राई नहीं की होगी या यहाँ आके वीडियो नहीं बनाया होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिरयानी इन कराची। होती है नल्ली बिरयानी खिलाऊं, साथ में जाना लिमका पिलाऊं, गोलगप्पे खाने के तुझको खिलाऊं प्यारे, गोलगप्पे खाने के तुझको खिलाऊं प्यारे। जेठा भाई रक्षा पकड़ते हुए कराची के अंदर मेहता साहब 100 का नहीं 110 का डलवाओ, इनकी मशीन सेट होती है। अबे ये सही है, ये इंडियन नहीं समझ पाएंगे, ये हैक है। अब कुछ आजकल चल रहा है राइवन के, इन्होंने कोई सेट करके रखा होता है कि आप 100 रुपए या 50 रुपए वाले राउंड फिगर जो होती है ना, अगर आप इनका पेट्रोल डलवाओ तो वो पीछे से बटन दबा देते हैं, मशीन चलती रहती है, आपको लगता है पेट्रोल डल रहा है, आपको डल नहीं रहा होता। ये स्कैम्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब कराची वाले समझ होते हैं। आप वॉर होने दो, इंडियन हमारे पास जब आ जाएगा ना भाई, इंडियन आ जाएंगे तो हमको ये सब चीजें सिखा देंगे, आप फिक्र नहीं करो, ये सारे एक्स समझा देंगे। ठीक है। अब जो मीम है ये खास इंडियंस के लिए, उनको लग रहा है कि पानी बंद कर देगा तो पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, चेक करो आप। उसको लग ऐसा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ये चेक करो। वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा रिएक्ट कर रहा होंगे। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, हैं? इंडिया को लग रहा है हम ऐसा रिएक्ट कर रहे होंगे, हमारे पास इतना बुरा हालत होंगे। घंटा फील भी नहीं हुआ हमें, कुछ फील भी नहीं हुआ। आपको पता है कि हम कितने नॉन सीरियस लोग हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। चलो यार ये तो हो गई तफरी, ये तो मजाक मस्ती थी, लेकिन जोक्स का पार्ट, बट कोई बहुत शॉर्ट नहीं होनी, हंसी मजाक करो यार, तफरीयों में रहो, नफरतों को तो कुछ नहीं होता। और मैं ये कहूंगा कि मोदी के शर से बचो बस आप लोग, वरना फिर आप लोग जो है ना वो मुसलमान और हिंदू ही करते रहोगे, इंडियंस नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, बस आप मुसलमान और हिंदू का ही सेपरेशन करते रहोगे। अल्लाह आप लोग को अकल दे, खुश रहो, आबाद रहो, आप इंडिया में आबाद रहो, पाकिस्तान में आबाद रहें, दोनों मुल्क खुश रहें, खुशहाली रहें, और बुद्धि रहे सब में, समझ बुद्धि रहे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स से नहीं समझें, बल्कि अपने दिल का हाल बयान करके समझें। मीडिया से नहीं समझे, मीडिया तो ये दिखाएगा पहलगाम वाले अटैक तक उसने कह दिया पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। अबे पाकिस्तान के अपने मसले का है, वो यहाँ के सुलझा ले, बड़ी बात है। वो इंडिया पे क्या कहते हैं, खास हमले करेगा। हमारा इस्लाम ये मतलब नहीं देता। हमारा इस्लाम तो ये तक कहता है कि जंगी नौबत भी आ जाए ना, तो जो आप पे हथियार उठाए, उसके अलावा किसी पे आपको क्या कहते हैं हथियार नहीं उठाने, यहाँ तक के बूढ़े बच्चे औरतों पे नहीं उठाना, चाहे वो जंग में क्यों ना हो। इसके अलावा दरख्त तक का काटने का हुक्म नहीं है, दरख्त, क्योंकि उसको एक लिविंग बींग समझा जाता है ना, मतलब वो जानदार चीज समझी जाती है, भले वो इंसान नहीं है, बड़े जानदार है, तो उस तक को काटने से मना किया है। और जो भी जंग में नुकसान हो दुश्मनों के बच्चों के या उनके आम लोगों के जो जंग में मौजूद नहीं थे, तो उनका हट जाना भी आपने जो है अदा करना है। मतलब इतने ज्यादा हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, इतना ज्यादा। हमारा इतना प्यारा मजहब है, और बस वही कुछ जाहिल लोग हैं जो फैला देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इंडिया में भी पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं, और वो मोदी के शर से वाकई बचते हैं। भाई मोदी के शर से बचो, इससे बहुत बेहतर थी कांग्रेस लिटरली। मतलब ये बंदा तो भाई समझ से बाहर है, नफसियाती मरीज है ये मोदी। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।